everyone. Today I am going to teach you the part 4 in reproduction in plants which are related to class 5. Dear student, हम लोग प्रीवियस वीडियो में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का डिटेल किए थे, जिसमें बीजों के द्वारा कैसे पौधे अपने न्यू इंडिविजुअल्स को प्राप्त करते हैं उस मेथड्स को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को डिटेल करेंगे। ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम लोग पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि, पौधों में अलैंगिक प्रजनन को देखेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखना है हमें कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which plants form their new individuals from a single parent or from their body parts। प्रजनन की वह विधि जिसमें सभी तरह के पौधे अपने न्यू इंडिविजुअल्स, संतति, यहां इंडिविजुअल से मतलब है संतति, सभी पौधे अपनी नई संतति को प्राप्त करते हैं। कैसे? तो फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। सिर्फ जैसे कि हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में देखते हैं, जो पुरुष और नर और मादा दोनों की जरूरत होती है, बट इन सम स्पेशल केसेस इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वहां हम सिर्फ सिंगल पेरेंट की को ही देखेंगे और उसी की जरूरत होती है, जो कि उसका बॉडी पार्ट्स कहलाता है। मतलब सिर्फ इसमें एक सेल की भूमिका होती है। रिप्रोडक्शन के लिए जब हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन को जानेंगे तो वहां दो तरह की सेल्स की जरूरत होती है, एक मेल सेल कहलाता है और दूसरा फीमेल सेल कहलाता है। While in asexual mode of reproduction in plants में only a single parent is needed to reproduce new individuals, जबकि हम अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट के द्वारा रिप्रोडक्शन को देखेंगे और उसके द्वारा प्लांट्स अपने नए संतति को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कितने मेथड्स हैं, किन किन मेथड्स के द्वारा इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम करा सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम काइंड्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखेंगे। Asexual mode of reproduction mainly occurs in two ways। यह मुख्यतः दो तरीके से संपन्न किया जाता है। पहला है from their vegetative parts, कायिक प्रजनन, कायिक, यहाँ कायिक से मतलब है काया। काया मीन्स शरीर होता है और शरीर को इंग्लिश में हम बॉडी कहते हैं। कहने का मतलब है
वो सिंगल पेरेंट ही है जिसे हम बॉडी पार्ट्स भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है वो बॉडी पार्ट्स के थ्रू अपने नए संततियों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और दूसरा जो है हमारा फ्रॉम आर्टिफिशियल मेथड्स, कृत्रिम प्रजनन के द्वारा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कैसे एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, कायिक प्रजनन के द्वारा कैसे अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है उसको देखेंगे। फिर बाद में हम कृत्रिम प्रजनन या फिर आर्टिफिशियल मेथड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव पार्ट्स से देखते हैं। मेन वेजिटेटिव पार्ट्स by which plants reproduce are, मेरा पहला है स्टेम के थ्रू सभी प्लांट्स अपने नए संततियों को प्राप्त करते हैं। दूसरा है मेरा रिजोम्स, क्या कहेंगे, रिजोम्स, जिसको हम प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकंद। तीसरा है मेरा ट्यूबर, जिसे हम कंद कहते हैं। क्या कहते हैं, कंद। चौथा है कॉर्म, जिसे हम घनकंद कहते हैं। क्या कहते हैं, घनकंद। कॉर्म के बाद हमारा है बल्ब, इसे भी हम एक प्रकार का कंद ही मान सकते हैं, एक प्रकार का कंद। नेक्स्ट है रनर, अगला है शक्कर, फिर लीव्स और फिर रूट्स। स्टेम, रिजोम्स, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, रनर, शक्कर, लीव्स, रूट्स, ये 9 वेजिटेटिव पार्ट्स है जिसके थ्रू सभी प्रकार के प्लांट्स अपने नए संततियों या न्यू इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसमें से स्टेम को तना, रिजोम्स को प्रकंद, ट्यूबर को कंद, कॉर्म मीन्स घनकंद होता है, बल्ब ए टाइप ऑफ ट्यूबर ही माना जाता है। और अगला जो 4 टर्म है उसमें एक है रनर। प्रायः घास सब जितने प्रकार के होते हैं वो रनर है। चतरने वाला, जो जमीन के सहारे चतरता है वो रनर कहलाता है। और इसी से मिलता जुलता शक्कर है, जिसको हम चूषक प्लांट कहते हैं। इसमें बहुत सारे नोड्स, इंटरनोड्स होते हैं जिसके थ्रू वो वातावरण से सभी प्रकार के पदार्थों को, यूजेबल मटेरियल्स को ग्रहण करते हैं। और अगला 2 जो है वो लीव्स और रूट्स है। इसमें से एक को हम पत्तियां और दूसरे को हम रूट्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, बारी बारी से हम हर एक पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम स्टेम को देखेंगे, फिर रिजोम्स को, फिर ट्यूबर को, और फिर अन्य जो फैक्ट्स है हमारे पास में उसको डिटेल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेम को देखते हैं। स्टेम, above ground stem arc over and take roots at the tips of the plants.
ये एबव ग्राउंड स्ट्रक्चर माना जाता है जिसे हम स्टेम कहते हैं, और ये एक आर्क मेहराब की तरह किसी भी प्लांटेशन को क्या कर लेता है, जकड़ लेता है, और वहीं से उसमें रूट या मूल का विकास होता है, जो कि उसके टिप सबसे ऊपरी भाग में जाकर के जो है वो रिप्रोड्यूस करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है रिजोम्स। These are underground stems of ginger, banana and ferns। रिजोम्स जो होते हैं जिसे हम प्रकंद कहते हैं, एक प्रकार का अंडरग्राउंड भूमिगत तना का रूप है, और इसके अंतर्गत हम जिंजर जिसे हिंदी में हम अदरक कहते हैं, बनाना वो केला है, एंड फर्न्स एक प्रकार का पौधा ही है जो रिजोम्स या प्रकंद के थ्रू जो है सो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ट्यूबर है जिसे हम हिंदी में कंद कहते हैं। अब हम ट्यूबर को डिफाइन करेंगे। ट्यूबर जिसे हम हिंदी में कंद कहते हैं, दीज आर डेवलप्ड एट द टिप ऑफ द लोअर ब्रांच called the buds, which is popularly known as the eyes। अखुआ, आइज मीन्स यहां अखुआ होता है, एक्चुअली में वो उसका साइंटिफिक नेम बर्ड्स है, लेकिन सुदूर पेस्टोरल रीजन में इस बर्ड्स को हम आइज के रूप में लेते हैं और कहते हैं जो अखुआ है। एक्चुअली में वो स्वेल्सिंग पार्ट होता है, वो फूला हुआ भाग होता है जो कि बर्ड्स होता है, लेकिन प्राय हम लोग उसको आइज प्रोनाउंसिएशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आलू में हम देख सकते हैं। जब हम आलू की खेती करने के लिए जाते हैं तो उसके बड्स को नहीं काटा जाता है, बड्स बचा करके रखा जाता है ताकि हम न्यू संतति को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। डियर स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉर्म, जिसको हम घनकंद कहते हैं। क्या कहते हैं? घनकंद। कॉर्म, घनकंद, these are condensed form of rhizomes। यह एक प्रकार का प्रकंद ही है, which grow along the ground, जो जमीन के सहारे अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। These are condensed form of rhizomes which grow along the ground। For example, एमोर्फोफालूज, जिसे हम जमीन कंद कहते हैं या फिर केसौर कहते हैं। जमीन कंद को ही हम केसौर कहते हैं और उसका साइंटिफिक नेम है एमोर्फोफालूज। क्या है? एमोर्फोफालूज। फिर हम दूसरा एक और देखते हैं
जिसे हम अरबी कहते हैं। हम लोग प्रायः अरबी की सब्जी बना करके खाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है कोलोकासिया। कोलोकासिया को ही हिंदी में हम अरबी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबी। और ये आपका जमीन कंद है जिसको हम केशर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक बल्ब को देखेंगे। बल्ब। बल्ब ए थिक एंड शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम which is found in the form of disc, form of disc, a thick एक मोटी, एंड शॉर्ट एक छोटी, अंडरग्राउंड स्टेम ये भी एक भूमिगत तना का ही रूप है, which is found in the form of disc, और जो जिसकी आकृति चकती नुमा होती है, डिस्क शेप्ड। डिस्क मीन्स यहाँ चकती से रिलेटेड है वो। फॉर एग्जाम्पल ऑनियन, लीली जिसे हम कुमुदनी कहते हैं, ऑनियन मीन्स प्याज होता है, ट्यूलिप, ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो बल्ब के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। अगला मेरा जो टॉपिक है वो है रनर। These are common lawn grass which grow horizontally on the ground surface, ground surface. For example, some special type of grasses, कुछ विशेष प्रकार के घास जो हैं इस रनर्स के अंतर्गत आते हैं। वैसे जनरली हम लोग बाग बगीचा में जिस ग्रासेस को उगाते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? रनर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रनर्स, जिसे हम चतरने वाला कर सकते हैं। अगला जो हमारा है वो है शक्कर। अब हम लोग शक्कर को डिटेल करेंगे। शक्कर, these are similar to runners, these are similar to runners and they have shorter internodes, इंटरनोड्स। यहां इंटरनोड से मतलब है आंतरिक पर्वसंधि, आंतरिक पर्वसंधि। आप प्रायः बहुत सारे प्लांटेशन को देखे होंगे जहां स्टेम से एक दूसरा ब्रांच निकला हुआ रहता है, तो उस स्टेम और ब्रांच के मुहाने को जहां पर वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा प्लांटेशन है ये, तो इस और ये हमारा स्टेम पार्ट है, तो यहां से जो भी निकला, एक लीफ ही निकल गया मान लीजिए, तो ये जो आपका कनेक्शन है, यही कनेक्शन आपका जो है सो इंटरनोड्स कहलाता है। इंटरनोड्स। डियर स्टूडेंट, हम चूंकि ये टॉपिक बड़ा है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अन्य पार्ट को डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।